सखी और मंजरी में क्या अंतर है? राधा रानी की सखियां हैं और मंजरियां, ये वही उन्होंने प्रश्न किया होगा जो सखी भाव पर, राधा रानी के निकुंज उपासना पर जो बहुत प्रवचन सुन चुके हैं। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सखी और मंजरी में क्या अंतर है। यद्यपि सब सखियों के अंतर्गत है। जैसे स्त्रियों में बालिका भी होती है, पत्नी भी होती है, पुत्री भी होती है, और माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बुआ, नानी, चाची, सबको एक ही शब्द में कहेंगे क्या? महिलाएं या नारी। इसी प्रकार मंजरियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, ये सब लीला भेद से थोड़ा अंतर है। वैसे सब की सब राधा रानी की सखी हैं, सब अंतरंग स्वरूप है उनकी, उन्हीं का रूप है, महाभाव रूपणी है। लेकिन आप लोगों ने अंतर पूछा तो अंतर लीलागत है, सेवा में थोड़ा सा अंतर है। और वैसे तो सबका बराबर अधिकार है, सब राधा रानी से प्रेम रखती हैं। राधा रानी सबके रोम रोम में सखियों के बसी होती है। राधा रानी तो उनके लिए अमृत है, अमृत संजीवनी बूटी है। उनके बिना तो एक पल भी कोई सखी, मंजरी, सहचरी है ना, और नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी आप लोगों ने अंतर पूछा तो थोड़ा सा लीलागत भेद है। वो क्या भेद है? हमारे बाल संत राधाकृष्ण जी बताएंगे कि सखी और मंजरी में क्या अंतर है। समानता नहीं पूछी, अंतर पूछी। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसा कि महाराज जी लिखे हैं, जो श्यामा सो श्याम है, सोई सखी और धाम, रस के रूप अनेक है, बिलसत आठो याम। यानी यहाँ तो ठाकुर जी श्री जी में भी अंतर नहीं है, फिर सखिया और मंजरिया में कैसे अंतर हो सकता है? बहुत अच्छा। तो तत्व से तो एक ही है, सखिया, मंजरिया, ठाकुर जी, धाम सब एक ही है। लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर बस लीलागत अंतर है। जो मंजरियाँ हैं उनकी अवस्था जो है 8 से 10 वर्ष की है, और सखियाँ जो 12 से 14 वर्ष की अवस्था की होती है। इनका जो है, मंजरियों का जो है निवृत्त निकुंज में भी प्रवेश है, और सखियाँ जो है इनका भी प्रवेश है। निवृत्त निकुंज क्या है? निवृत्त निकुंज 3 प्रकार के निकुंज है वहाँ, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। कुंज जहाँ उत्सव मनाया जाता है, जहाँ बाहर हृदयनियाँ और होती हैं, वो अष्टमो निकुंज के बाहर जो है वो सब कुंज में आते हैं। और निकुंज उसको बोलते हैं जहाँ अष्टयाम की सेवा चलती है, उसके बोलते हैं निकुंज। मंगला, शयन, ये सब जहाँ स्नान, श्रृंगार, राजभोग। और निवृत्त निकुंज जहाँ केवल प्रिया प्रीतम रहते हैं, जहाँ उनकी रस केली होती है, उसको बोलते हैं निवृत्त निकुंज। तो वहाँ केवल प्रिया प्रीतम की ही लीला चलती है, रास विलास चलती है। वहाँ सखियों का साक्षात बपू रूप से प्रवेश नहीं है, वहाँ सखियों का बपू रूप से प्रवेश नहीं है। लेकिन मंजरियाँ जो है वो अपने बपू रूप से उसमें प्रवेश करती हैं, और ये सखियाँ भी करती हैं प्रवेश, लेकिन ये अंतरंग सखी के रूप में प्रवेश करती है। जैसे हमारे आचार्य गुरुदेव निम्बार्क भगवान रंग देवी के स्वरूप से वो भी सेवा करती है, निकुंजों में सेवा करती है, आभूषणों की सेवा करती है। लेकिन जब रसविलास जब चलता है तो वहाँ श्री जी के अंग कांति के रूप में प्रवेश कर जाती है श्री जी में, और उनको संभालती हैं रसकेली में। तो सबका प्रवेश है निवृत्त निकुंज में, लेकिन सखियों का जो प्रवेश है वो बपू के रूप में नहीं है, वो अंतरंग रूप में। और जो ये है मंजरियाँ, ये ऐसे ही बपू रूप में, वो छोटी छोटी मंजरियाँ ऐसे ही वो सेवा करती है। तो ये अंतर है, बस लीलागत भेद है, तत्व से कोई भेद नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका उत्तर रहा। जब आप बोलते हैं तो मुझको ये लगता है उस समय कि मैं ही बोल रहा हूँ। सब आपका ही बच्चा है। मैं अपनी परीक्षा करता हूँ कि मैंने अब तक अपने साधकों को क्या क्या सिखाया और कितना वो समझे, कितना मैं समझा पाया। ये परीक्षा मैं अपनी लेता हूँ कि मैंने अपने साधकों को कितना समझाया और कितना ये समझ पाए।